हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से इन्फॉर्म कर देंगे कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग, दिल खोल कर के गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी इन्फॉर्म करेंगे कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी से इन्फॉर्म करेंगे कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, चलो जल्दी जल्दी से। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी से इन्फॉर्म करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं। पी फॉर प्रेजेंट सर, यस। वह शो होना स्टार्ट हो जाए, देन उसके बाद गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो कैसे हैं आप सभी। अश्रिता पटेल, गुड इवनिंग बेटा। अमन कुमार, देवांश, गुड इवनिंग। जल्दी से इन्फॉर्म करेंगे, शाबाश। चलो जल्दी जल्दी बताएंगे कितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। शाबाश, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश। चलो बिल्कुल राइट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से इत्तला करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अमन कुमार गुड इवनिंग, श्रद्धा शाबाश, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो शाबाश। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, हमारा चल रहा था लॉस एंड प्रॉफिट। शाबाश, राइट। क्या चल रहा था बेटा, लॉस एंड प्रॉफिट चल रहा था। देवांश, अश्रिता पटेल, बेटा मेरे ना थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें, मुझे आप लोग नज़र नहीं आ रहे हो। राधा यादव, निक्की सिंह, है ना, रिफ्रेश नहीं कर रहा है मेरा। मोहिनी, कल की क्लास में एलसीएम और जो एचसीएफ होता आप सभी को समझ में आया था। ओके, अनमोल चौरसिया, आरुषि वेस्ट, चलो शाबाश। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट की। चलो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा आज की क्लास में। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए और बताइए कि क्या इसकी स्टेटमेंट राइट होनी चाहिए या क्या इसकी स्टेटमेंट रॉन्ग होनी चाहिए। क्या था, जल्दी से पढ़िए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए जल्दी से इसको रीड कीजिए और आंसर बताइए।
जल्दी से सभी बच्चे पढ़ेंगे मेरे साथ में। कहता है यदि एक पर्सन है, ठीक है, अ पर्सन परचेज 50 टेबल्स एट 4570 each during transportation is 9 table was damaged, he sold her remaining tables at 5000 each। तो इसका क्या निकाला था? 23,500 का उसको लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। सर कैसे निकाला था? सर उसने 50 टेबल्स परचेज करी है, कितने रुपए की? 4057 रुपीज़ की। जो वैल्यू आएगी उसको वहाँ पे लिखेंगे। देन उसने 41 परचेज सेल कितने में करी है? सर उसने 41 पर सेल करी है 50,000 रुपीज़ में, 5,000 रुपीज़ में। जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखेंगे। देन हम क्या कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। देन जब माइनस करेंगे तब हमें पता चल रहा था कि 23,500 रुपीज़ का उसको लॉस हो रहा था। तो इसके बेसिस पे हिसाब से हमारा क्या था? सी वाला, थर्ड वाला राइट था। कहता है ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 23,500। क्लियर था? से यस या नो? जल्दी से लिखेंगे, से यस या नो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, शाबाश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे। चलो नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। चलो इसको रीड करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है और सॉल्यूशन देना स्टार्ट करना है। साबुन पाउडर का एक विशेष ब्रांड, कहता है एक ब्रांड है जो साबुन पाउडर का, कहता है कि प्रति 15 रुपये प्रति पैकेट की दर से बेचा जाता है। कहता है एक पैकेट 15 रुपये का बिक रहा है। कितने रुपए का बेटा बच्चा? 15 रुपये का एक पैकेट। इसकी लागत 144 प्रति दर्जन है। क्या कहता है? सुनेंगे ध्यान से। कहता है 15 रुपये पर पीस है, अगर दर्जन में बेचा जाता है तो 144 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है। तो 8 दर्जन पैकेट में लाभ कितना होगा? तो बताइए कि जब वो 8 दर्जन सेल कर देगा तो उसको कितने रुपए का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा? ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, चलिए बताइए। पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ सोप पाउडर इज सोल्ड एट 15 रुपीज पर पैकेट। इट्स कॉस्ट, ध्यान से सुनेंगे, प्राइस इज 144 पर दर्जन। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट ऑन 8 दर्जन पैकेट्स। 8 दर्जन पैकेट्स का प्राइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि कितना आएगा। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, शाबाश, जल्दी कीजिए। अपनी पहले कॉपी में नोट करो क्वेश्चन को ध्यान से, देन उसके बाद तो शाबाश। जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी बताएंगे, शाबाश। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।
शाबाश, जल्दी से कॉपी में नोट करेंगे। गुड। निकालो बेटा, कितना सोच सकते हो, जल्दी से निकालेंगे सभी बच्चे। इसका टोटल प्राइस कितना निकलेगा 144 के बेसिस पे? बेटा जल्दी निकालेंगे गुरमीत। पहली चीज जरा ध्यान से देखना है बेटा, चंचल ध्यान से करो। पाउडर का एक विशेष ब्रांड है जो 15 प्रति पैकेट की दर से बेचा जाता है। अगर हम बात करते हैं, एक पीस आपका 15 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है, वही दर्जन में आपका 144 रुपए के हिसाब से बैठा जाता है। और दर्जन में कितना आता है सर? 12 पीस आते हैं दर्जन में। कितने पीस आते हैं बेटा दर्जन में? सर 12 आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कितना आएगा। राइट आ रहा है, कुछ बच्चे भी गलत दे रहे। कुछ भी मत लिखो, अब मेरे साथ जरा यहाँ पे ध्यान से समझो। बेटा गलत आ रहा है आपका। जितने बच्चों का मेरे साथ राइट है बिल्कुल राइट लिखना है। चलिए सॉल्यूशन है, यहाँ ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर समझेंगे ध्यान से। लुक डियर, माय डियर, यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ ध्यान दो। देखो कुछ टर्म्स है, पहले ध्यान रखेंगे। कहता है जो सेलिंग प्राइस है पर पैकेट की, सेलिंग प्राइस कितने रुपीस है सर? 15। ठीक है, कितने दर्जन के बारे में बात करता है सर? 8 दर्जन। कहता है कि एक, अगर वो दर्जन के हिसाब से बेचता है पर कितने के हिसाब से? दर्जन के हिसाब से। बारह आते हैं, 12 का प्राइस कितना बैठता है? 144 रुपए। तो हमें क्या करना है? हमें प्रॉफिट कमाना है, तो एसपी माइनस का सीपी कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कर लेंगे यहाँ पर? ये हमारा प्रॉफिट का है, यहाँ ध्यान देंगे। 15 गुना में 12, तो 15 को जब बेटा देखो 15 रुपये और 12, तो हमें क्या निकालना है? दर्जन निकालना है कि एक पीस 15 का है। एक पीस कितने रुपए का है? 15 रुपए का। और 12 पीस हमको कितने रुपए के पड़ेंगे? हमें निकालना है। तो 12 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 180 रुपीज। कितने रुपए आ जाएंगे सर? उसको 180 रुपीज का सेल करना चाहिए दर्जन के हिसाब से। दर्जन के हिसाब से कितने रुपए आने चाहिए उसके पास? 180 रुपीज। बट वो कितने रुपए ले रहा है? 144 रुपीज। ध्यान से समझेंगे, कितने रुपए लेता है? 144 रुपीज। तो क्या कर लेंगे? एसपी माइनस का सीपी कर लेंगे। तो 180 माइनस का 144, हमारे पास निकल के आएगा प्रॉफिट 36। कितने रुपए का आएगा सर? 36 रुपए। यहाँ क्या कमा रहा है वो? 36 रुपए का लॉस ले रहा है। क्या ले रहा है? 36 रुपए का लॉस ले रहा है। क्या इतनी बात यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? से यस या नो? जल्दी से बताओ। प्रॉफिट पर दर्जन, पर दर्जन पे प्रॉफिट कितने का आ रहा है सर? 36 रुपए का निकल के आ रहा है। अब हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। अब क्या निकालेंगे मेरे बच्चा? टोटल प्रॉफिट। ध्यान से समझ लो, मैथ्स पढ़ रहे हो आप, कोई हिंदी नहीं पढ़ रहे हो। अब यहाँ निकालोगे टोटल प्रॉफिट ऑफ 8 दर्जन। 12 दर्जन पे, एक दर्जन पे 36 का, तो 36 मल्टीप्लाई 80। 36 का टेबल 8 तक रीड करते हो। कितना आ जाएगा? 288 रुपीज।
तो आ जाएगा 288 रुपीज़। तो इसका आंसर आ गया 288 रुपीज़ प्रॉफिट। कितना? 288 रुपीज़ प्रॉफिट में हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? इतनी बातें से यस तो लिखेंगे सर, यस सर इतनी बातें क्लियर है। तो हमें पता चला कि 8 पैकेट के ऊपर उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सर? 288 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि इसका प्रॉफिटेबल के साथ साथ कुछ इक्वेशंस बेस में है। ठीक है, इक्वेशन बेस में है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिए। फिर एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करेंगे। शाबाश। ओके बेटा, दैट्स क्लियर, राइट आ रहा है, शाबाश। चलो अब इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे सभी बच्चे। गुड बच्चे, अच्छे बच्चे कैसे? मुंह पे उंगली। अच्छे बच्चे कैसे? मुंह पे उंगली ऐसे, शाबाश। ओके, दैट्स क्लियर, गुड, नोट हो गया। चलो शाबाश बेटा। अगर ऐसे रिलेटेबल क्वेश्चंस आते हैं तो क्या आप इसको अटेंड करने के लिए कैपेबल है? से यस या नो, बताओ, से यस या नो। वैसे तो क्वेश्चन आपसे ऑप्शन बेस में पूछे जाएंगे, बट सॉल्यूशन तो हमें निकालना पड़ेगा। am I right माय डियर स्टूडेंट्स? बताओ, सॉल्यूशन बेस में पूछे जाएंगे तो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज़रा ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखना भी है और सॉल्यूशन भी करना है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 5, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है। एक सेल फोन 15,000 रुपये में ख़रीदा गया और 16,500 में बेच दिया गया, तो उसका लाभ क्या है? क्या कहता है? अ सेल फोन वाज परचेज 1500 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 1650 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालना है? डायरेक्ट छोटा सा प्रॉफिट निकालना है। निकाल देंगे सर? बिल्कुल निकाल देंगे। चलो निकालो फिर इसी बात पे। निकालो, शाबाश। निकालेंगे सभी बच्चे निकालेंगे। प्रॉफिट निकालिए। अभिजीत, अनमोल चौरसिया, युवराज शर्मा, राजो यादव, अभिजीत बेटा, भूमि रावत,
युवराज, आयुष, जल्दी से करेंगे, भाटी जी, शर्मा जी, सिंह साहब जल्दी कीजिए, पटेल जी, युवराज जल्दी, सभी का आंसर चाहिए मुझे बेटा। अर्पिता कुमारी, अनुरुद्ध कुमार गुप्ता जी, भूमि रावत, मिष्टी यादव, चलो बेटा, आतिश, फैजल, सभी करेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन का कितना निकला था देख लो फिर से एक बार, यहाँ देखो, समझो, ध्यान से समझ लो फिर से जो लिख रहे हैं सर डॉट कैरियर। बेटा देखो, कहता है एक साबुन का ब्रांड है, ठीक है, अगर एक पीस आपको 15 रुपये का पड़ रहा है तो 12 पीस कितने रुपए के पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दर्जन में 12 पीस होते हैं। अगर एक पीस का रेट 15 रुपये है तो 12 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 रुपीज़, ठीक है, 180 रुपीज़। और सोल्ड कितने का किया जाता है सर, 140 रुपीज़ का। हमको कितने रुपए का पड़ता है, वो 144 रुपये का पड़ता है। कितने रुपए का पड़ता है, 144 रुपये का। प्रॉफिट कितने रुपए का कमा रहे हैं सर, 180 में से माइनस कर लेंगे 144, तो हमारे पास आ जाएगा 36 रुपीज़ का प्रॉफिट। कितने रुपीज़ का आएगा प्रॉफिट सर, 36 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा। ओके सर, एक दर्जन पे कितने पे, एक दर्जन पे 36 रुपये कमाए, तो हम लिख लेंगे एक दर्जन पे, देखो यहाँ समझेंगे ध्यान से, एक दर्जन पे आपने कितने रुपए कमाए हैं, 36 रुपये। अगर एक दर्जन पे आप 36 रुपये कमा रहे हो तो 8 दर्जन पे कितने कमाओगे सर, 12 से 8 से गुणा कर लेते हैं सर। जैसे हम 36 को 8 से गुणा करते हैं तो 288 निकल के आता है। तो सर हम कह सकते हैं सर 8 दर्जन पर टोटल जो वैल्यू आपने अर्न करी है अमाउंट के साथ, वो आपकी आ गई 288 रुपीज़। और 288 रुपीज़ क्या है, आपका प्रॉफिट है। 280 रुपीज़ आपका क्या है, प्रॉफिट है। यही चीज़ तो है इसमें बेटा। अब क्लियर है, बताइए बेटा, अब क्लियर है सर, नाउ दैट इज क्लियर। ओके, शाबाश। बताओ बेटा, आरुष वेस्ट कैसे हो आप सभी, नो डाउट दिस क्लियर। ओके श्वेता कुमारी, बिल्कुल ओके बेटा स्वीटी। चलो अब ये वाला भी क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, बस थोड़ा सा रीड कीजिए और आंसर दीजिए। पहली बात मेरे बच्चे सभी ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये कोई इंग्लिश की क्लास नहीं है, ये कोई हिंदी की क्लास नहीं है, ये कोई रीजनिंग की क्लास नहीं है ना। रीजनिंग में भी क्या होता है, दिमाग दौड़ाना पड़ता है तभी आप उसका राइट आंसर दे पाओगे। ये ना तो कोई कॉमेडी क्लास, ये है क्लास मैथ्स की। किसकी है सर, मैथ्स की क्लास है ना बेटा। अगर एक आंसर गलत हुआ, ये है आपके मैथ्स की क्लास। और याद कर लो, मैंने हमेशा से आपको कहा है, मैथ्स के अंदर अगर आपका मैथ्स पढ़ने का दिल है तो कम से कम आपको टेबल्स 25 तक, बोर्ड मास याद कर लो, मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं याद है बेटा बोर्ड मास, तो मैं एक बार रवि सर से कह दूंगा कि एलसीएम और एचसीएफ के बाद आपको बोर्ड मास एक बार दोबारा से रिपीट करवा दे, ठीक है। बोर्ड मास वाली क्लास हमने करी थी, याद करो क्या करा था, एडिशन, बी का मतलब ब्रैकेट। बोर्ड मास में भी मैंने आपके लिए बी ओ हटा दिया था, डी मास कह दिया था। डी मास में क्या था सर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सबट्रैक्ट। ये हमें अच्छी तरीके से आने चाहिए। और भी मैंने कहा था साथ में, याद कर लो कि सर स्क्वायर, क्यूब एंड थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन को ओपन रखना पड़ेगा मैथ्स के लिए। ये सारी चीज़ें, ये 3-4 चीज़ों के साथ साथ काउंटिंग,
कम से लेकर के 1 से लेकर के 100 तक, इतनी चीज़ें तो आती है, इतनी चीज़ें तो आती है, इतनी चीज़ें तो आती हैं। बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बेटा मैथ्स के लिए, बस। और आराम से बैठना है, ना कुछ करना है मैथ करते समय, आराम से बैठो। क्लास हो रही है, क्वेश्चन करा, क्वेश्चन को बेटा 4 से 5 बार रीड करो। कितनी बार? अगर मेरे बच्चे जैसे ही आप क्वेश्चन को 4 से 5 बार पढ़ोगे ना, आपके दिमाग अपने आप खुलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? एक्चुअल में क्या होता है कि हम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। पहले हमने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ली और हमने क्या करा, सीधा आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया। तो कभी कभार गलत होता है, ये नहीं कि आपसे, हम भी ऐसे करते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को फ्लुएंटली पढ़ लिया, अरे हाँ समझ में आ गया, लास्ट में चेक करते तो आंसर रॉन्ग आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमने अच्छे से डीपली पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, देन उसके बाद आंसर देना है। क्लास में चल जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में नहीं चलेगा। एग्ज़ाम हॉल में इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पर आपके पास इनफ टाइम नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन के ऊपर कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट वेस्ट कर सको। वहाँ पर आपको चुटकी बजाते ही आंसर देना है। इसीलिए आपको मैं कहता हूँ, हर एक चीज़ को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ध्यान से करो। मैं चाहूँ ना मेरा बच्चा, आप कहते हो ना सर स्लो यो, मैं चाहूँ तो आपको बहुत स्लो भी पढ़ा सकता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ जब आप अपनी स्ट्रेटेजी रेडी कर रहे हो, जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो, तब आपका ब्रेन न्यू वर्क करना चाहिए, ना कि एक टर्टल की तरह वर्क करना चाहिए। आपका दिमाग रैबिट की तरह दौड़ना चाहिए, ना कि कछुए की तरह दौड़ना चाहिए। समझे? चाहूँ तो मैं भी आपको एक क्वेश्चन को एक क्लास में कंप्लीट करा सकता हूँ, धीरे धीरे समझा सकता हूँ, बिल्कुल समझना है। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है। एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा आपके लिए। एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि भाई एक बच्चा आ रहा है जो इसको ये पूछना है कि 2 + का 4 + का 3 कितना होता है, वो ये नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि मंडे के बाद क्या आता है, ये नहीं पूछेगा कि मंडे के बाद बताइए क्या आएगा। ठीक है? एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि, चलो पूछ भी लिया, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि रोहन के भाई का नाम सोहन है, तो सोहन के ब्रदर का नाम क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, पहले कि अपना नाम बता दो। अगर वो बच्चे लेना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चे उठाना चाहती है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ऐसे बच्चे चाहिए जो उनका ब्रेन ओपनली हो, सॉल्विंग, जो आपका प्रॉब्लम टेकिंग को आराम से समझते हो, इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो स्ट्रेटेजी के साथ सॉल्व करना अच्छी तरीके से जानते हो, ऐसे बच्चे चाहिए उनको। ठीक है? इसीलिए अपनी स्पीड को इनहेंस करो। जितनी ज़्यादा आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। समझे? स्टडी के टाइम पे स्पीड होनी चाहिए जहाँ पर हमें लगता है कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, इधर ध्यान दो। कहते हैं एक मोबाइल फ़ोन 1500 रुपये में ख़रीदा गया, तो हम कह सकते हैं सर इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास 1500 रुपीज़। ठीक है? कहता है और 1650 में बेच दिया जाता है, एंड इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया, रुपीज़। कई सारे बच्चों ने देखो आंसर दे भी दिया। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट, एसपी माइनस का सीपी। प्रॉफिट निकालने के लिए 1650 में से माइनस कर देंगे 1500, तो हमारे पास बचेगा 150। तो हम कह सकते हैं सर जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है वो 150 रुपीज़ का है। कितने रुपीज़ का सर? 150 रुपीज़ का हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ गया। चलिए जी, भूमि रावत एकदम राइट जा रही हो बेटा। अर्पिता कुमारी, अभिजीत राइट है।
अनमोल चौरसिया, बिल्कुल। युवराज शर्मा, अभिजीत बच्चा, वाह, कई सारे बच्चों ने तो इसका आंसर भी दे दिया बातों बातों में ही। गुड, इसे ही कहते हैं स्ट्रेटेजी, दूसरों को बातों में लगा करके खुद पहले अपना क्वेश्चन अटेंड करना। ओके, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर। क्या करना है सर, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। देखो मैं क्वेश्चन को लिखने का तरीका बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन को रीड करा, देन हमने डाला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जस्ट बाद ही हमने लिख दिया पहले फॉर्मूला। किसके बारे में बात कर रहा था? प्रॉफिट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? लाभ के बारे में। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू में एसपी माइनस का सीपी। लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी है 1650 रुपये। 1650 माइनस का 1650 माइनस इज इक्वल टू में 150। तो हम क्या कह सकते हैं सर, जो प्रॉफिट ग्रांटेड किया गया है वो 150 का किया गया है। प्रॉफिट कितने रुपए का ग्रांटेड हुआ है? 150 रुपीज़ का। ठीक है, चलो अब नोट करो इसको जल्दी से अपनी कॉपीज में, सभी बच्चे नोट करेंगे। शाबाश भूमि, युवराज, शाबाश, बिष्ट साहब जल्दी से करो। जल्दी से करेंगे बेटा अपनी कॉपी के अंदर नोट। शाबाश, गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या ये वाला चैप्टर आपको समझ में आ रहा है? से यस या नो? चलो इसका आंसर निकालेंगे सभी बच्चे सॉल्यूशन लिख करके। अमन जल्दी करो। राहुल ने एक कुर्सी, राहुल नाम का एक लड़का है, उसने एक कुर्सी को परचेज करता है 600 रुपीज़ में, और 200 रुपीज़ उसकी क्या करता है? अदर एक्सपेंसेस। याद कर लो, 200 रुपये खर्च करता है उसने, और उसको कितने रुपये में बेच दिया? 1000 रुपये में बेच दिया। तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है यहाँ पर? हमें प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट। देखो हम कहते हैं राहुल अ परचेज चेयर फॉर 600 रुपीज़ एंड स्पेंड 200 रुपीज़ ऑन देयर रिपेयरिंग। He sold for 1000 rupees. Find the profit. Now we get find the profit. पहले आप निकालिए, देन उसके बाद मैं निकालूंगा कि कितने रुपये का उसने प्रॉफिट अर्न किया। शाबाश, सभी बच्चे करेंगे बेटा अपनी कॉपीज़ के अंदर, जल्दी करेंगे। सभी का आंसर चाहिए मुझे बेटा। युवराज, परमेश्वर जी जल्दी कीजिए बेटा। मिष्टी जल्दी करो बच्चे। अशिता पटेल, शैलिया आप भी कीजिए बेटा। अमृता आप भी। सभी का आंसर चाहिए मुझे, ऑन क्लास में ही आंसर चाहिए बेटा, ऑन क्लास में आंसर जल्दी से निकालो। बिल्कुल मयंक प्रजापति जी,
हाँ बताओ, आप मयंक ही हो बाबू? हाँ थोड़ा सा ना कोल्ड है, कल भीग गया था बारिश में इसलिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल परचेज अ चेयर फॉर 600 रुपीज। परचेज का मतलब कॉस्ट प्राइस, ₹600। स्पेंड कितने रुपए करता है, उसके ऊपर 200 रुपये खर्च कर दिए। और सेल कितने का करा, ₹1000। तो प्रॉफिट ग्रांटेड कितना दिखा रहा है, बिल्कुल सर, तो एक सेकेंड, ₹200। शाबाश, जो बच्चे 200 रुपये भेज रहे हैं ना, शाबाश, ₹200 एकदम राइट जा रहा है। ठीक है, आइए निकालते हैं। सर प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है सर, एसपी माइनस का सीपी ये होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट के साथ साथ क्या होता है, पहले देख लेते हैं सर, उसने अदर एक्सपेंसेस वाला फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट प्राइस प्लस का अदर एक्सपेंसेस एसीपी लिख लेते हैं, 600 प्लस का 200। तो उसको अब ये टेबल कितने का पड़ गया, चेयर कितने रुपए की पड़ी सर, 800 रुपये की। उसकी सेलिंग प्राइस माइनस का सीपी, तो 1000 माइनस का 800, 1000 माइनस का 800 इज इक्वल टू में ₹200। सो तो इसका प्रॉफिट आ गया, कितना आया, ₹200। कितना प्रॉफिट आ गया सर, ₹200 इसका प्रॉफिट आ गया। बिल्कुल राइट है, शाबाश, जिन जिन बच्चे का 200 है वो गजब। चलो अब अपनी कॉपी में नोट करेंगे इसको, जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे। कितना आ गया, ₹200। ओके चलिए, दैट्स क्लियर, सही यस या नो? इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कुछ डाउट है क्या? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे बेटा, कृष्णा ध्यान से करेंगे, क्योंकि अब आ गया यहाँ पर तुम्हारा करिश्मा। करिश्मा परचेज 2 नेकलेस। कितना महंगा नेकलेस पहन रही है, देख लो। इतने तो हमने आज तक कभी रुपए भी ना देखे जितने का इसने नेकलेस पहना हुआ है, 1,39,500 रुपये का। करिश्मा परचेज 2 necklace for 1,39,500 rupees. She sold one for 75,000 and the other for 1,800. Find the total profit. बेटा करिश्मा तो खेल गई। क्या हुआ, करिश्मा खेल गई। देखो क्या करा करिश्मा ने, 1,39,500 रुपये लगा करके एक नेकलेस खरीदा। उसने टोटल 2 नेकलेस खरीदे। कितने नेकलेस खरीदे सर, 2 खरीदे। उसने 2 नेकलेस खरीदे 1,39,500 रुपये का। उसने 2 नेकलेस खरीदे। अब उसने क्या करा, एक नेकलेस 70,000 रुपये का बेच दिया और दूसरा उसने 80,000 रुपये का बेच दिया।
नहीं, एक 75,000 का बेचा, एक 80,000 का बेचा। करिश्मा जी खेल गई, ठीक है। तो उसने टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो उसने टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन लिखेंगे मेरे साथ, सॉल्यूशन लिखेंगे मेरे साथ। क्या था सॉल्यूशन, दो हो गया क्या। एक करिश्मा नाम की लड़की है, उसने 2 नेकलेस खरीदे हैं 1,39,500 रुपीज़ का, ठीक है। इसी में से पहला वाला सोल्ड करती है 75,000 रुपीज़ का और दूसरा वाला सोल्ड करती है 80,000 रुपीज़ का। तो कहता है कि उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाएगी। सर इन दोनों को ऐड कर लो, 75 और 80 को, हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। सर 75 और 80 को प्लस कर लेते हैं, तो सर कितना हो गया 1,55,000, कितना 1,55,000 रुपए का उसने वो दोनों नेकलेस सेल करे, ठीक है। अब लिखेंगे सर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए क्या था एसपी माइनस का सीपी। मेरे से पहले निकाल दो जल्दी से, सभी बच्चे मेरे से पहले निकाल दो। क्या करना है सर, एसपी कितने का था सर 1,55,000, सीपी कितने था 1,39,500, और जल्दी से बता दो कि कितने रुपए का प्रॉफिट आ गया। चलो जल्दी से बता दो कितने रुपए का प्रॉफिट आ गया, कितने रुपए का, 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का, 50 लाख रुपए का। जल्दी बोलो, सभी बच्चे बोलेंगे, जल्दी से बोलिए कितने रुपए का। शाबाश, सही जा रहे हो, राइट है बिल्कुल। जो जल्दी बताएगा उसको एक टॉफी दी जाएगी। मयंक जल्दी बताओ, अनोद 15,500 राइट है, 15,500 इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ 15,500 रुपीज़ का लगा लो आपके दिमाग, सोचो कि कितना अच्छा बिजनेस है। कहीं से नेकलेस खरीद के लाओ ज़्यादा में, सस्ते रेटों में, और जा कर के महंगे रेटों में बेच दो। तो उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 15,500 रुपये का करिश्मा ने प्रॉफिट अर्न किया। ओके, तो जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो, जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। शाबाश, जल्दी करेंगे। ओके है, चलो दो, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट, से यस या नो। एग्जाम्पल नंबर 7 में मेरे बच्चा कंप्लीट। अभी तो आपका टेस्ट भी होना बाकी है, काहे टेंशन ले रहे हो, इसका टेस्ट भी होगा। अभी तो प्रॉफिट परसेंटेज बच रहा है, लॉस परसेंटेज बच रहा है, अभी तो वो भी समझना बाकी है। प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ प्रतिशत, साथ में हानि प्रतिशत, ये भी तो करना है। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन लिख लेंगे सभी बच्चे। चलो बेटा, अ फ्रूट सेलर, होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क में लिखेंगे। अ फ्रूट सेलर परचेज lemons at the rate of 2 rupees for 2 for 1 and sell them at the rate of 5 for 3. Find the profit less one of the 100 lemon. चलो ये आपका होमवर्क का
क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू बेचता है, 1 रुपए में 2 देता है एवं 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 1 रुपए में 2 नींबू, 3 रुपए में 5 नींबू देता है, तो उसका 100 नींबू पर कितना लाभ या हानि। कहते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और ये प्रॉफिट और लॉस हम इसकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे छुट्टी छुट्टी चिल्लाते रहते हैं, जाओ आप आपकी छुट्टी, अब चाहे आप खेलो कूदो या पढ़ाई करो, अब आपका टाइम स्टार्ट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। बाय एंड थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।